अस्सलामुअलैकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। सानेहा मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस के बाद से अब तक पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में क्यों नाकाम रही है, अब तक क्यों टॉम एंड जेरी का खेल खेला जा रहा है, मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वक्त तक जो कुछ हुआ है, इस तमाम तर मंजरनामे की अक्कासी 4 मिसरों में करने की कोशिश करता हूं। अपनी बूढ़ी मां की खातिर एक लड़की नौजवान, अपनी बूढ़ी मां की खातिर एक लड़की नौजवान ले तो आई है दवाई पर जवानी बेचकर। सच को क्या लिखेगा अब इस दौर का अहले कलम, वो तो अपना पेट भरता है कहानी बेचकर। यानी एक मासूम की लुटी हुई इज्जत को किस्तों में बेचा जा रहा है। जब से यह वाकया रूनुमा हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक मुख्तलिफ एपिसोड्स आ चुके हैं। सबसे पहले खबर चलती है, उसमें बताया जाता है कि सानेहा मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस के मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलती है। उसके बाद से मिठाइयां बांटी जाती है हुकूमत की तरफ से, मुबारकबादें दी जाती है। डूब मरना चाहिए, मुबारकबाद देने का मकाम है। यह तो कफी अफसोस मलने का मकाम है कि कौम की एक बेटी की इज्जत लुटी है, उसकी असमत दरी की गई है और आप मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया, इसके बावजूद मुबारकबादें दे रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। फॉर गॉड सेक, खुदा की कसम सर पटखने को जी चाहता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? चीफ मिनिस्टर पंजाब, आईजी पंजाब, वजीर कानून पंजाब राजा बशारत साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए आ जाते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त 2 बार तब्दील किया जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। असल में हुकूमती सफों में खलबली मची हुई है। और फिर बताया जाता है कि हमने साइंटिफिकली जो एविडेंस कलेक्ट किए उसमें डीएनए मैच कर गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया। वही पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में बनाई गई थी, एक इनकलाबी इकदाम था, मेरा ऐसा इकदाम था और उसने बहुत अच्छा काम किया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर यह बताया जाता है कि जिस वक्त सिविल कपड़ों में पुलिस वहां पर पहुंचती है, सिविल गाड़ियों में पहुंचती है, प्राइवेट गाड़ियों में वहां पहुंचती है, जैसे ही जो एक मरकजी मुलजिम है आबिद और उसकी बीवी तक ये खबर पहुंचती, वो देखते हैं गाड़ी आई है, खेतों में भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। वहां चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं खुदारा हमारी मदद कीजिए मुलजिमान पकड़ने में, जिसने पकड़ लिया उसको 25 लाख रुपए इनाम। मेरे पाकिस्तानियों, अगर अमीर होना चाहते हैं, रातों रात 25 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो सारे मिलकर मुलजिमान को पकड़ने लग जाएं, क्योंकि यहां पुलिस और मुलजिमान के दरमियान टॉम एंड जेरी का खेल जारी है। अच्छा, अभी क्या हुआ है? अभी यह खबर चली कि सानेहा मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस का एक मुलजिम वकारुल हसन, 2 मुलजिमान के बारे में गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। एक मुलजिम वकारुल हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिर शादियाने बजाए जाने लगे, गिरफ्तार हो गया। अच्छा, थोड़ी देर बाद इसकी तस्दीक होती, नहीं, गिरफ्तार नहीं किया है, उसने खुद सरेंडर कर दिया है, वो खुद पेश हो गया है और उसने तमाम तर इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर डाली है। अगर गुज़श्ता रोज आईजी साहब के अल्फाज आपने सुने हो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो आईजी पंजाब इनाम गनी साहब ये कह रहे थे कि जो दूसरा मुलजिम है उसका डीएनए तो मैच नहीं किया है, लेकिन 96% हमें यकीन है कि वही है। अच्छा, वो आके कह रहा है कि कल से खबरें चल रही है, मैं देख रहा हूं, मैं जो माजी की वारदातें हैं आबिद के साथ उनमें तो मुलव्विस रहा हूं, लेकिन हालिया वारदात में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। खबर यह चलती है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस होंगी, तहकीकात होंगी, तो ही पता चलेगा कि जिसके बारे में आईजी पंजाब साहब कल ब्रेक कर रहे थे, जिसके बारे में वजीर आला पंजाब और सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और सूबाई वजीर इत्तलात जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब बैठ के ये कह रहे थे और उसके बाद टीवी प्रोग्राम्स में मुबारकबादें दे रहे थे अपनी टीम को भी, पाकिस्तानी अवाम को भी। डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त एक गहरे सदमे, गहरे दुख का शिकार है कि हुआ क्या है कौम की बेटी के साथ, आप उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही घर में मैयत पड़ी हुई है तो दूसरे में आप ढोल बजाना शुरू कर रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं कि ये हमारी कामयाबी है, इस कामयाबी की शादियाने बजाए जाए। डूब मरने का मकाम है। एनीवेज, इस वक्त तक जो कुछ हो रहा है, जो पंजाब पुलिस कह रही है, इंतहाई नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है। और नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड माजरत के साथ कहीं ना कहीं मीडिया का भी है। जिन चैनल्स ने जिन जिन जगहों पर यह खबर नशर कर दी और जिम्मेदार सहाफत का किरदार अदा नहीं किया है, जिम्मेदाराना सहाफत नहीं की है, उनको भी मेरा ख्याल है कि अपने इस रवैये को रिव्यू करने की जरूरत है। और अगर पंजाब पुलिस ये चाहती है तो खुदा का वास्ता है इतना अंडर प्रेशर महसूस ना करें, खुदा का वास्ता है अपने औसान खता ना होने दें, बल्कि डेडिकेटेडली एक प्रोफेशनल फोर्स की तरह से काम करें। और आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आ गई इसलिए हो गया, थोड़ी देर के लिए आप तमाम तर मीडिया से दूर रहें। सीसीपीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक दिन सीसीपीओ बनते हैं, अगले दिन अपना चलान कटाकर बताते हैं कि सीसीपीओ साहब कितने ईमानदार आदमी है। थोड़ी देर, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर मीडिया से दूर रहें। 72 घंटे का टाइम ले लें, 72 घंटे के बाद आप मीडिया पे आ जाएं। सीएम साहब, आप भी उस वक्त तक मीडिया के सामने ना आइएगा आप दोबारा, जब तक आप गिरफ्तार ना कर लें, क्योंकि कौम का गम गुस्सा बहुत ज्यादा है।
ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں, میڈیا سے بھی ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں, حکومت پنجاب سے بھی, اور ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں پولیس فورس سے بھی کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پرفارمنس کے اوپر فوکس رہیں. جب آپ پکڑ لیں گے نا تو پھر آئیے گا, پھر بتائیے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.